हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वॉरियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि डेलिकेसी क्लब नाम के एक क्लब के अंदर के एक बंदा वहां पर आ जाता है। आने के बाद वो देख लेता है कि उसका प्रे को बैसा छीन चुका होता है। इसे देखने के बाद ये बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से अटैक करने के लिए बैसा की तरफ बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद बैसा बोलने लगता है, ओहो ओहो, मैंने सोचा था कि डेलिकेस क्लब का मतलब कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट होगा, पर मैं पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि बुरी सी इविल सी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सुने तुरंत बाद वो सामने वाला बंदा बैसा पर जोरदार अटैक कर देते हैं। और करने के बाद बोल रहा होता है, तुम कितना भी डिसअपॉइंट हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आज तुम दोनों मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इस अटैक को आसानी से बैसा डांस कर लेता है। डांस करने के बाद बोल रहा होता है, क्या तुम्हारी इविल ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर के पास इतना ही दम है क्या? ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें इतना भी जल्दी क्या है क्योंकि अभी तक शो शुरू ही नहीं हुआ है। ये बोल के अपना दो उंगली को ऊपर की तरफ करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो अटैक सामने की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और ऐसे ही एक स्पेसिफिक हाइट तक जाने के बाद वो अटैक एक बड़े से गोले के अंदर बदल जाती है। इसके बाद वो बड़े से गोले के अंदर से काफी सारे अटैक्स बैसा की तरफ और लड़की की तरफ आने लगते हैं। और उतना ही नहीं, वो गोले के अंदर से काफी सारे लेजर बीम जैसा चीज बाहर आने लगते हैं। इसके वजह से बैसा और ये लड़की दोनों वो सारे लेजर बीम्स के अंदर फंस जाते हैं। और इसे देखने के बाद ये बंदा हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या क्या, इसे देखने के बाद तेरा मुंह निकल गया ना, और निकलना भी चाहिए क्योंकि मैं इस टेक्निक को आधे साल से प्रैक्टिस किया जा रहा हूँ। अब जाकर मैं मास्टर कर पाया। इस टेक्निक का नाम लू गैंग लॉक है। अगर मैं इस टेक्निक को किसी के ऊपर यूज करूँ तो उसके बाद वो बंदा उस केज के अंदर फंस जाएगा। और ये टेक्निक वहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि अंदर से भी काफी सारे अटैक्स उस बंदे पर करे जा रहा होता है। इसके वजह से वो बंदा बाहर जाने की कोशिश करे तो उसके तुरंत बाद उस बंदे की पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो लेजर बीम जैसी चीजों की वजह से। और तभी हम उस लड़की की तरफ देखते हैं, वो अंदर से आया हुआ वो पूरी अटैक्स को बर्बाद कर डालते हैं। इसके बाद बाहर की वो केज को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है, पर इसका कोड़ा उस लेजर बीम से कुछ भी अफेक्ट नहीं करता। इसके वजह से वो भी चुप हो जाती है। ये देखने को वैसा बोल रहा होता है, तुम वो सारे चीजों को बिल्कुल ही डैमेज नहीं कर पाओ, तो इसलिए मेरा बात मानो, चुप हो जाओ, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ उस बंदे की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से इस केज के अंदर है। तो इसलिए इस केज के अंदर तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और वैसे भी तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो चुके, तो इसीलिए चुप हो जाओ। और गैस, इस लड़की का नाम लांगसिया है, इसलिए आगे से हम इसे लांगसिया ही बुलाएंगे। तब ये लांगसिया बोलने लगते हैं कि तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो इसलिए इसको तुम्हें ही तोड़ दो। ये सुने तुरंत बाद बैसा अपने शर्ट के अंदर से एक पील की बॉटल निकालता, निकालने के बाद बोलने लगता, हाँ तोड़ना हूँ, इतना भी जल्दी क्या है, क्योंकि हमारे ऊपर की वो सारे अंदर से आए वो अटैक को पूरी तरह से तुम बर्बाद कर डाल चुके हो। इसके वजह से उसका स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसलिए उस बंदे को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी वापस लाने के लिए थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाएगा। ये सुने तुरंत बाद वो बंदा अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, इस बंदे को इसके बारे में कैसे पता चला है। ये सोचने तुरंत बाद ये बाहर की तरफ बोल रहा होता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तुम बिल्कुल गलत सोचे हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को मारने से पहले तुम दोनों को पूरी तरह से तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं तुम दोनों को थोड़ा समय दे रहा हूँ। और तभी हम बैसा की तरफ देखते हैं, उस बॉटल के अंदर कुछ और नहीं होता बल्कि वही ब्लड एनपील होता है, जिस ब्लड एनपील को जाते जाते ईजियन इसको दे चुका होता है। और इसे अपने हाथ में लेने के बाद बैसा बोल रहा होता है, बच्चा तुझे मानना ही पड़ेगा, तुम्हारा फॉर्मेशन काफी अच्छा है, फिर भी मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ, वो भी इसी ब्लड एनपील को यूज करके। ये देखने तुरंत बाद वो बंदा भी चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, क्या क्या इस बंदे के पास इतना कीमती पिल कहां से आ गया। और इस पिल को देखने के बाद लांगसिया भी अपने मन ही मन सोचने लगता है वो सच में एक ब्लड एनपील है, पर अगर इसके कल्टिवेशन के साथ ये इस पिल को ले लेगा उसके बाद इसका मेरिटस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, वो भी इसका लक अच्छा। तो अगर इसका लक बिल्कुल भी नहीं अच्छा तो इसके बाद पूरी तरह से इसका बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं इस बैसा को कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये बंदा काफी इंटेलिजेंट है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये इस पिल को दिखाकर और सामने वाले बंदे को पूरी तरह डराने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहे होते तभी वो बैसा उस पिल को ले लेता है, लेने तुरंत बाद कहा जाता है। इसे देखने के बाद ये पूरी तरह से हिल जाती है और तभी हम वो सामने वाले बंदे की तरफ देखते हैं, वो अपने बच्चा कुछ पूरा पावर को यूज करके उस केज को इन दोनों के और भी पास लाने लगता है। और तभी लांगसिया बोल रहा होता है, क्या बैसा, क्या तुम पागल हो गए, उस पिल को तूने क्यों क्या लिया। और तभी हम बैसा की तरफ देखते हैं, वो उस पिल के अंदर की पूरी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर इतना खतरनाक फ्लेम्स को भी ऑब्जर्व कर रहा है। क्या तुझे सच में लगता है ये छोटा सा पिल मुझे कुछ कर पाएगा। और ये देखने के बाद ये लांगसिया भी पूरी तरह से चौकी पड़ी होती है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचते हैं, हाँ ये सच बोल रहा है, ये उस पिल के आर को पूरी तरह से यूज कर पा रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ सेकंड स्टेज के 5th लेवल के ऊपर ही है। तभी बैसा बोल रहा होता है कि देखो भाई, तुम्हारा आधे साल का मेहनत को मैं एक ही सेकंड के अंदर कैसे बर्बाद कर डालता हूँ। ये बोले तुरंत बाद अपना पूरा एनर्जी को अपना फिश के अंदर ला लेता हूँ, लाने के तुरंत बाद एक जोरदार मुक्का उस केज पर कर देता है। ये देखने के बाद हंसते हुए सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो मेरे केज बिल्कुल ही टूट ही नहीं वाला, और तू इतना भी कोशिश मत करना वरना तेरे को बूबू आएगा। और तभी हम बैसा की तरफ देखते वो आसानी से उस केज को तोड़ देते। इसके बाद बोलने लगते हैं कि बूबू आएगा तेरे बाप को। ये बोलने के तुरंत बाद वो उस बंदे के पास आ जाते, आने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक उसके फेस पर कर देते। इसके वजह से वो काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है। और गाइस, ये सीन को देखकर मुझे वन पीस के अंदर गोल्ड राजर की डिवाइन डिपार्चर याद आ रहा है। और आपको, और तब हम बैसा की तरफ देखते वो बोल रहा होता है कि इतना साल के बाद मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पंच करते हुए काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और इसे देखने के बाद ये लांगसिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है,
क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? क्योंकि उसने उस ब्लड एंड पिल को खा लिया, उसके बाद उसके अंदर के पूरे एनर्जी को यूज करके एक पंच भी मार लिया, उसके बाद इसके ऊपर छोटा सा खरोच भी नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस बंदे को कितना मिस्टीरियस समझा, उससे भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और तब हम उस बंदे की तरफ देखते, वो नीचे गिरने के बाद भी बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ रहा होता, वो चिल्लाए जा रहा होता है, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं डेलीकेसी ग्रुप के एक नॉर्मल मेंबर नहीं बल्कि एक खास मेंबर हूँ, फिर भी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे आकर मुझे अटैक करने की? ये सुने तुरंत बैसा उसके पास जाता, उसके गाल खींचते वो बोला था मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ये सुने बाद सामने वाला बंदा छोड़ दो मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। इसके बाद बैसा उसे छोड़ देते, इसके बाद बोलने लगता है कि तुम एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हो, तो इसलिए तुम्हारी ईविल ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में बात करूंगा। मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए अगर मैं चाहता तो तुझे मार सकता हूँ, तो इसलिए तुम मेरे बात मानो अब से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम उस लाइटनिंग कैट को कितना देर से पीछे कर रहा हूँ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो फाइनली मेरा है। तो इसलिए क्या तुझे इससे कोई एतराज है? कि ये सुनेगा तो सामने वाला बंदा बोलने लगता है नहीं प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था, और वो लाइटनिंग कैट भी आपके पास ही रख लो, पर प्लीज मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने दे, उसके बाद मैं आपका एहसान अपने पूरी जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। ये सुने बाद बैसा बोलने लगता है क्या तुम भूल गए हो कि हम तुम्हारे ईविल ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में बात कर रहे हो, तो इसलिए अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कोई प्राइस पे करना पड़ेगा। ये सुनिए बाद वो बंदा भी थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि प्राइस पर किस तरह का प्राइस? और तभी यहाँ पे कुछ देर का तब हम देखते हैं बैसा उस सामने वाले बंदे की पूरी तरह से कपड़े वपड़े और सारे चीजें भी ले चुके होते हैं। और तब वो सारी चीजें की तरफ देखते हैं, वहाँ पर काफी सारे पैसे, कुछ पिल्स की बॉटल, एक चाकू और कुछ पेंडेंट भी होते हैं। और तभी बैसा 2 पिल्स के बॉटल को ऊपर उठा लेता है और बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि तुम अपने पास ये अफरोडिजियाक बॉटल को भी लेके जा रहे हो, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तुम कमीने चोर के साथ काफी बड़े हरामजादे भी हो। ये सुने बाद सामने वाला बंदा बोल रहा होता है नहीं मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और ये सारी चीजों को देखने के बाद लांगसिया भी बोल रहा होता है मानना ही पड़ेगा, यहाँ पर एक हेवन टॉलिस्मैन है, इसके यूज करके अपना कल्टिवेशन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा पिल्स है इसके यूज करके स्पिरिचुअल बीज की कल्टिवेशन को भी बढ़ा सकते हैं। और तभी हम इस बंदे की तरफ देखते हैं, वो अपने कच्चे से कुछ ऐसा बैम्बू जैसा चीज निकालने लगता है। इसके बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे क्लोथ चुराने की, तो इसलिए आज तुम दोनों मेरे हाथों से जरूर मरोगे। ये सोचने तुरंत बाद वो बैम्बू का अपना मुंह में डाल लेता है, इसके बाद वो बैम्बू के फूक देता है, इसके बाद उस बैम्बू के अंदर से छोटा सा पॉइजनस नीडल बाहर आ जाता है और बैसा की तरफ बनने लगता है। और तभी हम बैसा की तरफ देखते हैं, वो अपने हाथ में एक टोकन को लेकर साइड में घूमकर इसे पूछ रहा होता है क्या ये टोकन तुम्हारा है? और ऐसे साइड में घूमने की वजह से वो नीडल जाकर उस टोकन को लग जाता है और फिर से मुड़कर वापस जाने लगती है। और इसे देखने के बाद बैसा चौंक जाता है और पूछने लगता है ये क्या था? उतने में तब हम देखते हैं वो पॉइजनस नीडल जाकर फिर से उस बंदे की पैर पर लग जाती है, इस वजह से उस बंदे की पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से वो वहां से भागता बोल रहे होते तुम कमी नहीं कहीं मेरे बात याद रखो, मैं आगे जाकर आकर तुम दोनों को मार डालूंगा। ये देखने के बाद लांगसिया पूछ रहे होते क्या बैसा तुम उस बंदे को नहीं मारने वाले हो क्या? ये सुनने के बाद बैसा बोल रहा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी का प्रे को चुरा कर उसी को जान से मार डाला, मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ उस लाइटिंग कैट को कैच करने के लिए आया हूँ, इस जैसे कमीने को मारने के लिए नहीं। और वैसे भी मैं इस लाइटिंग कैट को पहले ही कैच कर चुका हूँ, तो इसलिए इस कमीने से मुझे कोई भी काम नहीं। ये सुनने बाद लांगसिया अपने मनी में सोचने लगते हैं कि मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में भूल ही गया था कि ये कितना जल्दी वो स्पिरिट बीस्ट को अपने पेंडेंट के अंदर खींच चुका है। नॉर्मल ऐसा करने के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है, पर ये इतना आसानी से कर लिया, तो इसलिए मुझे आगे जाकर इस बंदे से थोड़ा बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर फूड एंड स्पिरिट अकेडमी की तरफ बढ़ने लगता है, और ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं। इसके बाद फाइनली वो फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के पास आकर पहुंच जाते हैं। तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।